एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि माघ मास के बाद जब आप पूरा माघ माह नहा लेते हैं उसके बाद उसका उद्यापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, आप अगर माघ मास नहाए हैं तो आपको उद्यापन करना जरूरी है, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि जब भी आप कोई व्रत करते हैं या स्नान करते हैं तो अगर आप उसका उद्यापन नहीं करते तो वो पूर्ण नहीं माना जाता। तो आपको कम या ज्यादा, वो आपके ऊपर है कि आप कम करें या ज्यादा करें, लेकिन आपको जो है ना दान जरूर करना होता है, उद्यापन जरूर करना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि माघ मास के उद्यापन में आपको क्या क्या चीजें चाहिएंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका उद्यापन करना कब है। तो इसका उद्यापन आपको करना है पूर्णिमा वाले दिन। देखिए, कोई भी स्नान आप जब शुरू करते हैं ना तो वो पूर्णिमा से शुरू होता है और फिर पूर्णिमा पर ही खत्म होता है। तो पूर्णिमा यानी कि पूर्णमासी वाले दिन आपको इसका जो है ना उद्यापन करना होता है। और इसके उद्यापन में आपको किसी भी एक जोड़े को या तो जिमाना है अपने घर बुला के। अगर आप जिमा सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप मंदिर में दे के आ सकते हैं। तो आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमा सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपनी जो है ना नंद नंदेव को या सास ससुर को, इनको भी जिमा सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको क्या क्या चाहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये पंडित जी के लिए या जो भी जेंट्स होंगे जिन्हें आप जिमा रहे होंगे उनके लिए सामान लिया है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक तो गरम लोई ले ली है। तो आप चाहे तो गरम लोई ले सकते हैं, चाहे तो आप स्वेटर ले ले, कुछ भी, मतलब आपको गरम लेना होता है, क्योंकि देखिए माघ मास जो होता है ना उसमें गरम कपड़े का दान विशेष रूप से बताया जाता है। तो आप एक, चाहे तो आप लोई ले लें, चाहे तो आप स्वेटर ले लें, चाहे तो आप टोपा ले लें, जुराब ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, कंबल ले लें, कोई भी चीज ले लें, बस गर्म चीज आप जरूर दान करें। उसी के साथ साथ देखिए, मैंने यहाँ पे एक पैंट शर्ट ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक पैंट शर्ट ले लिया है। आप चाहें तो सिले सिलाए कपड़े भी दे सकते हैं। उसी के साथ देखिए, आप एक जो है ना बनियान ले लें, हैंकी ले लें और सॉक्स ले लें। और अगर आप कोई भी लोई, स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं लेना चाहते तो आप गर्म सॉक्स ले लें। तो आपका जो है ना गर्म सॉक्स भी गर्म कपड़े में ही गिनी जाएगी, तो आप ये ले लें। इसी तरह से देखिए, जो भी जोड़े में लेडीज होंगी ना, जैसे जेंट्स का ले लिया हमने, उसी तरीके से हमें लेडीज का लेना है। तो देखिए, इस तरीके से आप साड़ी ले लें, पेटीकोट ब्लाउज ले लें, ब्लाउज इसी में होगा और पेटीकोट रख लें। उसके बाद देखिए, आप चाहें तो एक हैंकी रख सकते हैं 5 चीजें करने के लिए, एक सॉक्स रख सकते हैं। तो देखिए, मेरी सॉक्स भी गर्म है, चाहे तो आप खाली सॉक्स दे दें, या फिर आप चाहें तो इसी के साथ एक जो है ना इस तरीके से शॉल रख सकते हैं। तो आप पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप क्या देना चाहते हैं। उसके बाद देखिए, हमें चप्पल जरूर देनी है, जो है ना माघ मास नहाने के बाद ना खड़ाऊ दी जाती हैं। वैसे तो अगर आपको खड़ाऊ मिल जाती हैं या आप जिसे दे रहे हैं वो खड़ाऊ पहनते हैं तो आप खड़ाऊ दीजिएगा। जो लकड़ी की आती है ना, पहले के जमाने में पहनते थे पूजा वगैरह करने के टाइम पे, अगर आपको वो मिल जाती हैं और जिसको आप दे रहे हैं वो उसे यूज करे तो आप खड़ाऊ दीजिएगा, नहीं तो आप इस तरीके की चप्पल दे सकते हैं। तो ये लेडीज के लिए भी ले लेंगे हम, और इसी तरीके से जो हमारे पंडित जी होंगे उनके लिए भी हम ले लेंगे। इस तरीके के साथ साथ हम लेडीज के लिए कुछ सुहाग का सामान जरूर लेंगे। आप अपने हिसाब से कितना भी ज्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन देखिए जैसे चूड़ी वगैरह हुई, बिंदी का पत्ता हुआ और सिंदूरदानी हुई, ये तो आप जरूर दीजिएगा। और हो सके तो आप तेल जरूर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप तेल भी देते हैं ना, दान करते हैं ब्राह्मण को, तो बहुत अच्छा रहता है। आपको तेल जरूर दान करना चाहिए ब्राह्मणी को। तो यहाँ पे आप तेल जरूर दीजिए, कम या ज्यादा ये आपके ऊपर है। तो आप तेल दीजिएगा। मैंने यहाँ कंघा लिया है, मेहंदी ली है। आप चाहे तो 5 चीजें भी ले सकते हैं, 7 चीजें ले सकते हैं, या पूरी आप ना जो है ना पिटारी बना के, सुहाग पिटारी, वो भी दे सकते हैं। तो ये ले लेंगे हम इसके साथ ही। और आप चाहे तो इसी में आप चांदी की चुटकी वगैरह, पजेब वगैरह, सोने का नाक का मोती, कुछ भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, दान है, आप कितना भी बढ़ा सकते हैं या कितना भी आप जो है ना अपने हिसाब से कम करके भी दे सकते हैं। तो आप इसी में और चीजें भी बढ़ा सकते हैं। आप इसके साथ साथ आप उन्हें रजाई, गद्दा, शॉल, कपड़े, कंबल, कुछ भी और भी दे सकते हैं, राशन दे सकते हैं। और ये देखिए, आपको कुछ खाने का सामान जरूर लेना है। और ये देखिए, जब भी आप कुछ महा नहाते हैं, कार्तिक नहाते हैं, क्योंकि देखिए स्नान क्या होता है, स्नान करने के लिए हमें लोटा लगता ही लगता है। तो आप जब भी कोई स्नान करते हैं तो उसके बाद आप लोटा जरूर दान करें। लोटा आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, आप पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, या स्टील का ले सकते हैं। वैसे अगर आप हो सके तो पीतल या तांबे का ही ज्यादा दें। और सूर्य भगवान की जो है ना पूजा में तांबे का लोटा बहुत अच्छा रहता है, तो हो सके तो आप तांबे का दे दें। और अगर आप वो नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से खाली स्टील का भी दे सकते हैं। कुछ हमें खाने का जरूर दान करना होता है। और जब आप माघ मास नहाते हैं तो उस समय पे जो है ना आपको तिल का दान जरूर करना होता है, विशेष महत्व रखता है। तो आप कम या ज्यादा तिल का दान जरूर करें, तिल और गुड़।
गुड़ का विधान विशेष रूप से बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ आप कितना भी ले सकते हैं, आप आधा किलो ले लें, किलो ले लें, 1.25 किलो, 5 किलो, अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपनी जो है ना अपने हिसाब से आप कम या ज्यादा कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने गुड़ ले लिया है। साथ ही में देखिए मैंने ये तिल ले लिए हैं। और आप चाहें तो गुड़ और तिल अगर आप नहीं देना चाहते तो आप इस तरीके से ना जो रेवड़ी आती है गुड़ की बनी हुई, आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें तिल और गुड़ दोनों ही होता है, तो आप ये भी दे सकते हैं। तो आप रेवड़ी ले लें चाहे तो। आप चाहें तो इसी के साथ जो है ना खाने का और सामान भी दे सकते हैं, चावल, चीनी, दाल, मसाले, वो भी दे सकते हैं आप। और उसके साथ साथ हमें कुछ दक्षिणा जरूर चाहिएगी, तो आप पंडितानी और पंडित जी के लिए दक्षिणा जरूर रख दें। उसके बाद देखिए अगर आप घर पे बुला के खाना खिला रहे हैं तो आप जो है घर पे खाना वाना खिलाएंगे, उसके बाद उनको दान दे देंगे। लेकिन अगर आप घर पे बुला के खाना नहीं खिला रहे हैं और आप जो है ना उनके घर पे दे के आएंगे, तो आप उन्हें कुछ भी खाने का जरूर दे के आए, चाहे तो आप कम या ज्यादा दें पर जरूर दें। इस तरीके का कोई भी डिब्बा ले सकते हैं मिठाई का, जो है वो आप एक डिब्बा ले लें, आधा किलो का, किलो का, जो भी है वो आप दे दें। तो इस तरीके से कुछ सामान है जो आपको देना होता है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि आप इन्हें देंगे कैसे। तो देखिए पूर्णमासी वाले दिन अगर आपका व्रत है तो आप शाम के समय भी जो है भोजन बना के, थाली निकाल के या घर पे बुला के जिमा के तब इन्हें दे दें। और अगर आपने व्रत नहीं रखा है, आप व्रत नहीं रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह ये सारा सामान इकट्ठा कर लें। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर इस तरीके से आप जो है मिनस लें, इसे पल्ले में थोड़ा सा जल लेके, मैंने काफ़ी बार बताया आपको कि मिनसते कैसे हैं। उसके बाद आप जो है जिनको भी आपने जिमाया है अगर घर पे बुला के, तो उन्हें दे दें, नहीं तो आप मंदिर में पहुंचा दें। तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से माघ मास का उद्यापन कर सकते हैं। और भी माघ मास से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, लिंक सभी का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो माघ मास से रिलेटेड, उसके उद्यापन से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिख दें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।